मुस्कान कारिया और भाग्यश्री का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुस्कान कारिया जो एक आम लड़की थी, तो उसने इंस्टाग्राम पे फूड कंटेंट को रिव्यू करके, फूड की आइटम्स को, चाहे कुछ भी हो सकता है वो, उसको रिव्यू करके डबल मीनिंग और एक एक थोड़ा सा वल्गर स्टाइल में रिव्यू करती थी। और उसके बाद जो है काफ़ी फॉलोइंग, उन्होंने फॉलोअर्स ले लिए उसके बाद। एंड आफ्टर दैट उन्होंने इंस्टाग्राम का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट चलाया, जहाँ पे वो 399 या 498 पर मंथ के बेसिस पे चार्ज करती हैं। और उसमें वो अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट का मतलब कह सकते हैं कि बेडरूम के अंदर का कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे नॉर्मली नहीं दिखाया जा सकता, वो कंटेंट उसमें प्रोड्यूस करवाती हैं और मंथली चार्ज किया जाता है। और बोला जाता है कि 3 से 4 लाख, 3 से 4 हज़ार इनके सब्सक्राइबर होते हैं और करीब करीब काफ़ी पैसा कमा रही हैं। ऐसे ही सेम भाग्यश्री भी इस तरह कंटेंट को बनाती हैं और पेड सब्सक्राइबर इनके हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम पे। इसी फहरिस्त में एक नया नाम शामिल हुआ है, जिनका नाम है, एक एक्ट्रेस थी नेहा शर्मा। और आप जानते होंगे कि काफ़ी फेमस थी, इनका एक सॉन्ग था इमरान हाशमी के संग, मेरे बिना कुक मूवी का। और 2 4 मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है। और स्टार्टिंग में जब ये आई थी, तब इनको एंजेला जॉली से कंपेयर किया जाता था स्टार्टिंग में, इनकी जो फेस कट के थ्रू। एंड काफ़ी मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, सुना है मैंने, और कांग्रेस की एक टाइम पे प्रमोटर भी। तो इन्होंने भी अब अपना नया एक कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है इस पे, इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव कंटेंट। पहले ये लोग ये नॉर्मल रील्स वगैरह डालती थी, फोटोज डालती थी बाकी एक्ट्रेसेस वगैरह की तरह। तो लेकिन अब इन्होंने एक्सक्लूसिव कंटेंट शुरू कर दिया है। और जहाँ तक मैं अभी जो बना रहा हूँ, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तब इनके 2.5 हज़ार करीब सब्सक्राइबर थे, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इनके 8 हज़ार प्लस सब्सक्राइबर हैं। और पर मंथ के 299 रुपीज़ प्लस चार्ज करती हैं। तो अगर देखा जाए तो मंथली को कन्वर्ट किया जाए तो करीब करीब ये मंथली का 20 25 लाख रुपए होता है। ये इतना पैसा है कि एक आम लड़की जो क्या कहते हैं पढ़ लिख चुकी है, बहुत अच्छी डिग्री भी ले चुकी है, चाहे एमबीए वगैरह बहुत अच्छी जगह से कर चुकी है, उसकी शायद ये इतनी मेहनत करने का स्टार्टिंग सैलरी भी नहीं होती होगी, ईयरली सैलरी भी नहीं होती होगी जो महीने का कमा रही है। और मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुस्कान कारिया तो है ही है इस टाइप में, इस फहरिस्त में शामिल, जो कि इतने पैसे कमा रही है। तो इसमें ये एक्ट्रेसेस वगैरह क्यों शामिल हो गई हो, और इसमें गलती किस चीज़ की हो रही है, क्या हो रहा है, और एज अ व्यूअर्स इसका सब्सक्रिप्शन क्यों ले रहे हैं हम लोग। बोला जाता है मोस्टली लड़के ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ये पता होने के बावजूद भी इतना पैसा कमा रही है, क्या जरूरत पड़ गई है। पहली बात तो ये है कि भाई जरूरत पड़ने का मतलब तो ये साफ दिख रहा है कि नीडीनेस और पैसों की चाह की बात है। जब एक्ट्रेसेस ऐसी फिल्मों में ऐसे उसमें आ रही हैं, तो मतलब उनको फिल्में वगैरह तो मिल नहीं रही है जो कि आप देखते बड़े पर्दे पे तो दिखती नहीं है। तो भाई ये पैसा कैसे कमाए, पैसा कमाने का जरिया ये है कि भाई अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट भेजो। तो उसके अलावा बाकी एक्ट्रेसेस, जो बाकी लड़कियां, जो आम लड़कियां हैं, उनको भी पता है कि भाई पढ़ लिख के तो कुछ होने वाला नहीं, और पढ़ाई लिखाई में दिमाग था भी नहीं इनका कभी भी। तो उसके बाद इसी चीज़ों में आई कि भाई ऐसे पैसा भी कमाया जा सकता है जब ये प्रोवाइड की जा रही है। पहले स्टार्टिंग में ओनली फैंस के थ्रू आया था, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे पता था कि क्या होता क्या है इसके अंदर। पर इंस्टाग्राम एक एक्सक्लूसिव कंटेंट एक तरह से फैब्रिकेटेड चीज़ है कि भाई एक है तो चीज़ वो जो ओनली फैंस जैसी ही बेच रही है, बट इसको एक अच्छे प्रोडक्ट में, पैकेज में, एक ब्लू पर्पल टिक के संग बेचा जा रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर बात सबसे पहले ये आती है कि हम बेच रही हैं तो लड़के खरीद क्यों रहे हैं, इसमें इतना कंटेंट क्यों बन रहा है। देखिए, लड़के खरीद क्यों रहे हैं ये बात है, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन इस चीज़ को खरीदने का एक रीज़न, एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो होता है एक्चुअली में, रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है। वो ये है कि भाई ठीक है, आई मीन किसी एक इंडिविजुअल पर्सन तो 299 रुपीज़ पे कर रहा होता है, तो एक इंडिविजुअल के लिए तो 299 पर मंथ के होते हैं। बहुत चीज़ों के सब्सक्रिप्शन भी इतने के नहीं आते हैं। लेकिन उनको जो फीलिंग इस चीज़ को मिलती है कि जो लड़के खरीदते हैं कि भाई हम किसी सेलिब्रिटी के इतने करीब पहुंच पा रहे हैं, मतलब जो 8 हज़ार सब्सक्राइबर हैं इनके, वैसे तो इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन वो मिलियन सब्सक्राइबर कुछ ही कंटेंट देख पा रहे हैं, बट एक जो फीलिंग और डोपामिन जो रश मिलता है अंदर से कि इस कंटेंट के इनके बहुत निकट पहुंच जाना, इनके जो एक्सक्लूसिव कंटेंट को देख पाना, एक पर्पल बैच के संग देख पाना। ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखा होगा ज्वाइन बटन के साथ में कुछ अच्छे बैचेस आते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में ये चीज़ें एक तरह से बेसिकली एक वल्गर और कह सकते हैं सेक्सुअल कंटेंट के थ्रू बेची जा रही है, जहाँ पे एक एक्सक्लूसिव फील किया जाता है। तो ये डोपामाइन रश जो है मिलता है लड़कों को, जो जो बाय कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए चीज़ें बाय परचेज ज़्यादा होती है कि मैं इस सेलिब्रिटी के और करीब पहुंच चुका हूं, जो कि बाकी लोग नहीं पहुंच पा रहे। एक्सक्लूसिव फील कराने वाली बात है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव कंटेंट बोला जाता है। इसलिए ये चीज़ कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा बिकती है। और कहीं ना कहीं मुझे दूसरा जो पॉइंट लगता है वो ये लगता है, जो मेरा मानना है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते थे, मुझे ये नहीं पता कि मुस्कान कारिया भाग्यश्री इस लड़कियों का नहीं पता, लेकिन जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते थे उन्होंने फॉलोअर्स वगैरह भी खरीदे थे। तो जैसे इन्होंने बताया कि स्नेहा शर्मा की जब स्टार्टिंग में आई थी तो 2 2.5 हज़ार सब्सक्राइबर ऑलरेडी थे इनके एक्सक्लूसिव कंटेंट के। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं एक पॉइंट पे कुछ सब्सक्राइबर खरीदते हैं, अपने पैसों से खरीदते हैं, ताकि कुछ नंबर्स दिखे वहाँ पे इनके पैसों के। अगर आप कुछ नंबर्स देखेंगे, मान लिया कि 1,000 सब्सक्राइबर दिख गए जो कि उन्होंने खुद अपने पैसों से खरीदा है, तो बाकी लोग जो होंगे वो सोचेंगे यार इसमें कैसा क्या कंटेंट है जिसको 1,000 सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं, तो मैं भी कुछ पैसा देकर खरीद लूँ। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे फोमो बोलते हैं, उसके थ्रू भी लोग इसको खरीदने बैठ जाते हैं। तो जो कुछ सब्सक्राइबर जो आते हैं इनके, वो इनके नेचुरल रीच से आते हैं, जो देखते हैं कि हम कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहे कि बाकी 1,000 लोग जो देख रहे हैं वो मैं तो नहीं देख पा रहा, जो कि मैंने पहले पॉइंट से बताया था लेट करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट का इसमें चक्कर है। और ये कुछ सब्सक्राइबर कुछ पैसों से भी खरीदते हैं
हैं ताकि ये लोग को नंबर दिखा सकें। यही चीज़ हर जगह वैलिड करती है कि मैं एग्जांपल, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है नहीं, मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूँ, तो मेरे अगर व्यूज़ कम होंगे तो लोग मेरे उसको नहीं क्लिक करेंगे कि इसके व्यूज़ कम है, इसके वीडियो में जो ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है, उसका कोई वीडियो मेरे से भी चाहे अच्छा कंटेंट ना हो उसमें, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कंटेंट ना हो कि उसके लोग क्लिक करेंगे क्योंकि उसे पता है कि ये इसके यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर ज़्यादा है, इसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए हैं, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ खास होगा। ये 100 सब्सक्राइबर वाले के में भी कुछ खास नहीं होगा। तो यही चीज़ इस इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर बेस में वर्क करती है कि भाई अगर किसी के 8,000 10,000 सब्सक्राइबर हैं, मतलब कुछ तो उसके में खास है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बेची जा रही है जो कि मैं इससे वंचित रह चुका हूँ। तो ऐसा ही होता है यूट्यूब के व्यूज़ में भी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा और बढ़ने चले जाते हैं, जिसके कम होते हैं तो कम लोग उस पर क्लिक करते हैं कि भाई इसके इतने कम व्यूज़ आए हैं इतने घंटे में, इतने दिनों में, मतलब कुछ ज़्यादा खास होगा नहीं, ये स्मॉल क्रिएटर होगा, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी सी नहीं होगी। ये फैक्ट है और ये वहाँ पे भी वर्क करती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लड़कियाँ हैं, मैं एक बात करना चाहूँ कि लड़कियाँ इस तरह के कंटेंट बना के क्या इंपैक्ट डाल रही हैं। तो जो मुस्कान कार्य, भाग्यश्री जैसी जो आम लड़कियाँ थी, एक दो लड़कियाँ और हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, काफ़ी सारी हो चुकी हैं, बट मेरे को नाम तो नहीं पता, ना ही मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो करता, बट हाँ, मुस्कान कार्य एक बहुत फेमस नेम हुआ था, इससे मैं उसका नाम रेफर कर रहा हूँ। मगर द थिंग इज़ कि ये कंटेंट कितना क्यों ऐसा बना के क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं समाज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसी लड़कियां बनाती हैं वो ये होता है कि भाई अगर आप जैसी लड़कियां, जो आम लड़कियां थी जिनका नाम कोई फेमस नहीं था पहले, को जो जानता नहीं था, तो वो लड़कियां टीनेज लड़कियों के ऊपर, जो प्री टीनेज की लड़कियों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है कि भाई इतना पढ़ाई लिखाई करेंगे, बॉस की गाली खाएंगे, सुनेंगे, करेंगे, तब भी जाके हम साल भर में इतना नहीं कमा पाएंगे जितना लड़कियां अभी ये एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक कैमरा ऑन करके दिखा रही है अपना, जो चीज़ जो भगवान ने इनको दी है, जो एक क्लीवेज दिया है भगवान ने इनको, जो इनको एक शरीर दे दिया है, उसको थोड़ा सा बस फर्निशिंग करना है, उसको बस कैमरा ऑन करके दिखाना ही दिखाना है, लाखों सब्सक्राइबर अपने आप ही बन जाएंगे। तो ये इतना ईजी वे ऑफ लगता है इनको, जो कि इतना कमाने, इतना मेहनत पढ़ाई के बाद, रात में जगने के बाद, एग्जाम देने के बाद जाके भी शायद अचीव नहीं हो पाता। लेकिन भाई वहाँ पे जिनके पेरेंट्स अगर इस चीज़ को ना जानते भी नहीं है कि ये लोग ऑनलाइन है, या फिर उस चीज़ को रोक टोक भी नहीं करते जानने के बाद, या खुद भी प्रमोट कर सकते हैं, वी डोंट नो कि जो लड़कियां हमारे, इनके पेरेंट्स इनके पीछे से क्या कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वी डोंट नो, बट जिनके पेरेंट्स के कोई ऐसे फिक्र नहीं पड़ी है, जो भी नहीं पड़ी है, तो वो लड़कियां सोचेंगी कि भाई इतना ईजी वे आउट है, ये कैमरा ऑन करके सिर्फ क्लीवेज दिखाना है, तो क्या है, पैसा कमाया जा सकता है, इतना पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है। तो ये उस तरह का कंटेंट का इम्पैक्ट डाल रही है। और लड़कों पे ये इम्पैक्ट ये डाल जा रहा है, जो इस उम्र के लड़के होते हैं, कि भाई लड़कियां बड़ी इजी अवेलेबल होती है, सिर्फ 399 पर मंथ में लड़कियां अपने बेडरूम की फोटो पर दिखा सकती हैं। तो एक आम लड़की को भी वो सोचेंगे कि अगर हम एक 300 299 रुपये महीने के दे रहे हैं, 30 दिन तक कंटेंट मिल सकता है एक लड़की का, एक प्राइवेट मूवमेंट्स मिल सकते हैं देखने को। तो ये इस तरह का इम्पैक्ट डाल रही है, इनको समझ में तो नहीं आ रहा है, बट ये इस तरह का इम्पैक्ट डालता है समाज के ऊपर, ज्यादातर पीट इन्हें चाहिए लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, क्योंकि जो एक बड़े लड़के लड़के हो जाते हैं या लड़कियां हो जाती है, तो थोड़ी बहुत उनका अकल आ जाती है कि भाई ये सब चीजें बेबुनियाद है, मेहनत और मेहनत से पैसा कमाना अलग चीज होती है, और ये बिना रिस्पेक्ट के जो ये पैसा कमाया जा रहा है ये अलग चीज होती है। लेकिन कुछ लोगों को जो नए नए इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं, जो इस उम्र के लड़के लड़के होते हैं, ये तो फ्रजाइल बहुत ज्यादा होती है इनकी मेंटेलिटी, तो इस पे बड़ा इंपैक्ट डलता है। तो लेकिन जब अगर ऐसी बड़ी एक्ट्रेसेस जब इस तरह के कंटेंट बनाती है, नेहा शर्मा जैसी एक्ट्रेस, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो उसका इंपैक्ट बड़ी एक आम लड़की पे ना पड़े, क्योंकि आम लड़की सोचती है कि तो एक्ट्रेस थी, उसने खोल लिया, इस तरह का क्या है, फिल्मों में भी तो डांस वगैरह करते हैं लोग। इसका इम्पैक्ट पड़ता है उन लड़कियों के ऊपर जो बेसिकली ऑलरेडी ऐसी इसी फील्ड से बिलोंग करती हैं, मॉडलिंग, मॉडल वगैरह में है, या फिर उसमें है कि भाई मॉडल वगैरह में भी ऐसा नहीं है कि सीधा आपको चांस मिल जाता है। भाई मॉडल वगैरह में भी अगर आप, स्ट्रगलिंग मॉडल्स बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस बनने की चाह रखती हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट पे काम करती है जो बेसिकली जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करती है। तो भाई अगर फैमिली से पैसा वैसा तो आ ही रहा है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं मिल रहा कि यार बहुत अच्छी जिंदगी जिया सके, बहुत बड़ी जिंदगी, ये जो पैसा मिल रहा है, नेहा शर्मा जैसी लड़की एक्ट्रेस, जो शायद इसको एक साल में एक मूवी नहीं मिल रही है, वो महीने का 20 से 24 लाख रुपए कमा रही है, टैक्स काटिंग जितना भी आ रहा हो, लेकिन इतना पैसा कमा रही है। तो भाई ये एक्स्ट्रा कमाई में क्या जा रहा है, मेरे पास मॉडलिंग फिगर है, मेरे पास सब कुछ ऐसा फिगर है कि, और मेरे पास अच्छे रूटीन सब कुछ है मेरे पास, तो मैं ये कंटेंट बना के और पैसे क्यों ना ऐटू, मेरे पास शक्ल भी अच्छी है। तो वो इम्पैक्ट इन लड़कियों को ज्यादा डालता है, बजाय एक आम गाँव की लड़की ज्यादा नेहा शर्मा का। लेकिन जो ऐसी बाकी लड़कियां हैं, जो आम लड़कियां ऐसे बनती है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आम लड़कियों पे ज़्यादा जाता है। तो इस चीज़ में हम लोगों को क्या करना चाहिए, एज अ हम लोगों को, एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, और एज अ गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे टी 16 साल से कम के लिए बिल्कुल बैन हो चुका है। तो मेरा तो सिंपल सा ही सिंफंडा है कि भाई इसको एज रिस्ट्रिक्शन तो भाई कितना करोगे। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक पे फिर भी इतनी अश्लीलता नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो बैन हुआ था। मतलब आई नो कि उस पर लोग कहते हैं कि हम लोग किसी और जुगाड़ चला सकते हैं, लेकिन जब कुछ नॉर्मल बैन होती है, चाहे वो ड्रीम 11 बैन हुआ था, मतलब ऐसी कंपनीज बैन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करके जो चीज़ें होती हैं, ये धीमे धीमे इतना भी 10 अदर वे जाने में भी टाइम लगता है।
तो अगर आप इसको पूरा बैन करेंगे, भले ही वो वीपीएन चल पाए, जो भी चल पाए, वो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसको जाने में करने में ये इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। जैसे टिकटॉक में बहुत गिरावट आई है, लोग इतना जाके उसको वीपीएन चलाते नहीं है बैठ के। तो अगर आप इसको पूरा बैन करें, 16 ईयर से कम बच्चे नहीं इसको इंस्टॉल कर सकते, स्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस होनी चाहिए। अगर इसको करने के बावजूद भी पेरेंट्स को भी गाइडलाइन देनी चाहिए कि भाई अपने बच्चों को मोबाइल में देखें, अगर दे रहे हैं मोबाइल तो देखें ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं है। अगर ऐसा मिलता है कुछ पेरेंट्स की आईडी वगैरह से, तो पेरेंट्स के भी खिलाफ जो है बातें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको जेल में डाल दो, बट देयर शुड बी सेशन फॉर द पेरेंट्स एज वेल, कि 16 साल से बच्चे को, उम्र के बच्चों को ऐसी चीजें एक्सपोज ही नहीं करानी है। टीनेज बच्चों में मैं तो कहता हूँ 18 साल से, इंडिया जिस तरह कंट्री हो रही है, 18 साल से कम बच्चों को सब एक्सपोज नहीं होना चाहिए चीजें। ये सब बिल्कुल भी कंटेंट के बारे में नहीं चाहिए, अपने बाकी सब चीज़ों पर ध्यान दो। और एज अ टीनेज गर्ल्स को है, जो लड़के हैं, उनको बोलना चाहूंगा कि भाई इस तरह के जो कंटेंट है, बेसिकली पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, सॉरी, मैं टीनेज गर्ल्स के पेरेंट्स जो है उनको, कि भाई अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत नजर रखना शुरू करें। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर अच्छा खासा कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आपको नजर रखने की जरूरत नहीं, आपने मोबाइल दिलवा दिया, अब वो सेफ है, आप उसको मोबाइल पे जहाँ जा रही है, वो कहीं जाती है तो उसकी आप मोबाइल पे नेट लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, तो ठीक है, सब कुछ है। आपको ये भी देखना चाहिए कि मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या वो किस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की लड़कियां उनकी फॉलोअर लिस्ट में है, क्या वो चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही है, उनके रील्स किस तरह के देखे जा रहे हैं, क्या वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रही है। उनको समझाने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें गलत हैं। ये जो इस रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट के जो बिना जो ये पैसा कमाया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। उनको उनको नजर रखने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें ये सब चीज़ें गलत है। इवन लड़कों को भी ये बताएं कि इस तरह से जो कहीं आपका लड़का ऐसा तो नहीं कि भाई पैसे देके किसी और लड़की को देख रहा है, इस तरह के आपके पैसे खर्च करके, या अपने जो भी पॉकेट मनी मिलती है, लड़कों पे भी इस तरह नजर रखें, उनको समझाने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें गलत है, और इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा ना देने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ उम्मीद कोशिश तो ये करें कि उनके मोबाइल में ऐसी ऐप के लॉगिन ही ना हो, वो लॉगिन ना करें 16 साल से पहले। और अगर कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम के पासवर्ड्स वगैरह लेके उनको देखें, आपका हक बनता है देखने का, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई प्राइवेसी नहीं होती, टीनेज बच्चों का पासवर्ड्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। अगर ऐसी प्राइवेसी रखनी है तो फिर ठीक है भैया, आप फिर अपने खुद कमा लो धमा लो, जैसे यूएस वगैरह में होता है ना, तो हम आपको कोई कमाने वाने दे देंगे, हम आपके खर्चा क्यों करें, इतनी प्राइवेसी रखनी है। जब आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कमा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हो, कर रहे हो, तो आपके ऊपर उनको देखने का भी हक बनता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ गलत चीज़ों में तो नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो गलत चीज़ों में, तो फिर वो क्यों देखेंगे। आपको डर है कि आपका मोबाइल देख के वो कुछ और समझ जाएंगे, तो ठीक है, बट एज अ पेरेंट आपको देखना चाहिए। और तीसरा भाई वही बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसी चीज़ों को ना देखना कम करें। और इन लड़कियों को बोलने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कंटेंट तो वो लड़कियां देख भी नहीं होंगी जो मैं बना रहा हूँ। बट यही है कि सामाजिक तौर पे, दृष्टिकोण के तौर पे, अगर आगे लड़कियां सोच रही हैं कि हम ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपके दिल के चक्कर में आप किसी लड़की का, किसी आम लड़की का जो सबसे नागवार है, वो उसका कोई बुरा ना हो रहा हो, उसका कुछ बुरा ना हो, उसकी इसकी जो लड़कों के मन में जो मेंटल स्थिति बन रही है इन लड़कियों के वजह से, जो बाकी लड़कियों के प्रति जो इनोसेंट लड़कियां हैं, उससे आप किसी का नुकसान ना करो। एक सामाजिक तौर पे आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप किसी का नुकसान ना कर रहे हो, किसी की मेंटल स्टेट के साथ जो आप कंटेंट बना रहे हैं। तो इस चीज़ का कंटेंट रखने का थोड़ा ध्यान रखें। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, और बाकी इनको कोई रोक सकता तो है नहीं भाई, जब तक इंस्टाग्राम खुद बैन नहीं हो जाएगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो भाई यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ी मोरालिटी का ऊपर ध्यान दें। तो बस वही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपकी कुछ राय हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।